जहांगीर जदून साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी राय भी शामिल कर लेते हैं प्रोग्राम पर। सब खुश आमदीद, अगर आप सुन पा रहे हैं। शामी साहब बैठे हैं। वालेकुम जनाब। जी जहांगीर साहब, जी जी शामी साहब। जनाब साबक एडवोकेट जनरल साहब, जी जी आपके नाम में भी तो जनरल शामिल हो गया। अच्छा, चाहे साहब की क्यों ना हो। साबक हो गए, लेकिन जनरल तो है ना। हाँ। तो आप ये आपकी बताइए, मेहरबानी जनाब। वकीलों के जनरल हैं आप, कि ये जो आप यही समझते हैं कि इस फैसले के खिलाफ अपील होगी, नजरसानी नहीं होगी? देखिए, अभी जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो वैलिडेट किया है सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने कहा जी पार्लियामेंट सॉवरेन है, सुप्रीम है, वो लॉ बना सकती है। तो उसकी जो सेक्शन थी अपील की, उसको उन्होंने रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं किया, बल्कि उन्होंने कहा जी प्रोस्पेक्टिवली, यानी कि आइंदा के लिए जो एक्ट आने के बाद जो फैसले होंगे 184(3) के, उसमें अपील हो सकती है। तो डेफिनेटली अभी यहाँ फिर अपील होगी, इसमें अपील होगी। और इस दौरान में वो कार्रवाई जो है नहीं होगी, वो खत्म समझी जाएगी, या मामला सिविल कोर्टों में चला जाएगा? नहीं, कार्रवाई नहीं होगी या रोक दी जाएगी मुल्जमों के खिलाफ। अगर एपेलेट बेंच जो है इस बेंच के ऑर्डर को स्टे कर देता है, तो फिर तो मामला रुक जाएगा। तो अगर वो स्टे नहीं करते तो फिर जो है वो मामला नहीं रुकेगा। ठीक। अच्छा, दूसरी बात ये मुअस्सर पे माजी होगा? जो दहशत गर्द हैं, जिनको सजाएं दी जा चुकी हैं आर्मी एक्ट के तहत, उन पर भी तलाक हो सकता है इनका? नहीं, इस जजमेंट का इसका इतलाक उन पे नहीं हो सकता, क्योंकि देखें ये मुख्तलिफ किस्म के मुकदमात होते हैं, उसमें मुख्तलिफ किस्म के लोग इन्वॉल्व होते हैं। इसमें देखें ना, मेरे ख्याल में गवर्नमेंट ने कोई इस केस को थोड़ा सा खराब कर दी है। उसकी वजह मैं बता देता हूँ। कौन सी गवर्नमेंट? आपकी गवरमेंट या निगरान गवर्नमेंट? नहीं, निगरान गवर्नमेंट ने। तो वो तो उसकी वजह, उसके अटॉर्नी जनरल तो एक ही थे। नहीं, मेरी आप बात जरा सुन ले एक मिनट। उसकी वजह ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप जो जब ट्रायल करेंगे तो हमें बताएंगे। तो उन्होंने बगैर बताए सुप्रीम कोर्ट को वो ट्रायल शुरू कर दिए, और कल परसों उन्होंने एक लिस्ट दे दी कि जी हम इतने लोगों का ट्रायल शुरू कर चुके हैं। और दूसरी इसमें बात कि 9 जो एप्लीकेंट थे, कोई बंदे जो अंडर ट्रायल हैं, उनकी तरफ से एप्लीकेशन फाइल कर दी गई कि जी हम आर्मी ट्रायल से खुश हैं, हम चाहते हैं कि हमारा ट्रायल इधर ही हो। हम जिस मुकाम पर हैं वहाँ सब मजे में हैं। हाँ, सब मजे में है। तो उस जज साहब ने कहा जी कि इनका एफिडेविट किधर है, ये वकील साहब आपको कहाँ पे मिले हैं, कहाँ पे इन्होंने ये अंडरटेकिंग दी है। तो उसका वकील साहब फिर कोई जवाब नहीं दे सके वहाँ पे। तो इससे भी कोर्ट को शकूक व शुबहात पैदा हो गए हैं कि ये आर्टिकल 10 अटॉर्नी जनरल जो है, उसमें भी तो जनरल शामिल है ना सर? जी, उसमें भी जनरल शामिल है। चलिए, ये नहीं, एक नुक्ता है सर, आप जो लोग देख रहे हैं ना, अगर तो इस फैसले का इतलाक इस केस से और आने वाले मामलात पे होगा, तो ये कैसे तायुन होगा आम शहरियों का ट्रायल गैर कानूनी है मिलिट्री कोर्ट में? यानी अगर कोई दहशतगर्दी में मुलव्वस शख्स है और उसका ताल्लुक पाकिस्तान से है, तो वो भी मुबर्रा होगा? या कोई फौजी तंसीबात पर हमला करे, हाँ, उसको भी खुली छूट मिल जाएगी। फिर उसको भी हम, क्योंकि ये फैसला तो आ गया ना जी, इसमें तो कहा गया गैर कानूनी जी। इसमें देखें 2 चीजें समझने वाली हैं। नंबर 1 कि 21D जो सेक्शन है आर्मी एक्ट का, उसमें सर्टन जगह पे जो सिविलियन होते हैं वो भी सब्जेक्ट टू द आर्मी एक्ट होते हैं। मिसाल के तौर पे एक आर्मी के साथ मिलके सिविलियन ने कॉन्स्पिरेसी की और किसी इंस्टॉलेशन पे हमला करा दिया, किसी स्पाई इंफॉर्मेशन किसी मुल्क को दे दी, तो वो जो सेक्शन 21D है उसके अंदर सिविलियन जो है सब्जेक्ट टू द आर्मी एक्ट जब हो जाएंगे, तो फिर उन पे आर्मी का एक्ट का इतलाक होता है। ये वाले जो केस हैं हमला करने वाले, या इस पे थोड़ा सा डिफरेंट है इन लोगों का। उसकी वजह यह है ना कि मैं आपको मिसाल के तौर पे एक सवाल देता हूँ कि लोग कहते हैं जी कोर कमांडर के घर पे हमला हो गया। कल को जो एक फौजी सिपाही है या नायब सूबेदार है, उसका गांव में किधर घर है, वो बॉर्डर पे काम कर रहा है, उससे घर पे कोई हमला कर देगा, तो क्या वो भी मिलिट्री कोर्ट में फिर ट्रायल करेंगे आप? वो तो भी सिपाही है, वो भी सब्जेक्ट टू आर्मी एक्ट है। कोर कमांडर में एज ए आर्मी ऑफिसर ठीक है, उसका रैंक बड़ा है, लेकिन इसमें एक फर्क है ना, इसमें एक फर्क है सर। ये मेरा ख्याल थोड़ी कन्फ्यूजन है। कोर कमांडर का घर कैंटोनमेंट के अंदर है और एक सिंबल है एक इदारे की कोर का रिप्रेजेंट कर रहा है वो। जो आप जो किसी और अफसर का घर है ना, जाती तौर पर गांव में, तो उसकी जाती प्रॉपर्टी है, वो मिलिट्री की नहीं है। हाल बत्ता उसी नायब सूबेदार का घर अगर कैंट में है, अगर उसका घर कैंट में है और उसको हिट किया जाता है, तो फिर यही एप्लीकेबल होगा जो कोर कमांडर के ऊपर है। जी, उसका अगर देखें ना, वहाँ पे जितने भी कैंटोनमेंट के अंदर रेजिडेंस है, चाहे वो सिपाही की है चाहे वो किसी की है,
तो इस वजह से भी मेरे ख्याल में इसमें थोड़ा सा बाम पैदा हो रहा था कि क्या ये मिलिट्री इंस्टॉलेशन में आता है या नहीं आता। तो इस वजह से अब ये कहा जी कि ये सिविलियन है। देखें, एक बात ये कि 9 मई को वाकया सब लोगों ने कंडेम किया, उसका ट्रायल जरूर होना चाहिए, फेयर ट्रायल हो। अब आपका जो सिविल जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उस पर थोड़ा इतना एतमाद भी तो होना चाहिए, उसके अंदर इतनी सख्त ठीक होनी है। चाहिए कि एक सख्त होनी चाहिए, एडजस्टमेंट नहीं होनी चाहिए, स्पीडी ट्रायल होना चाहिए और जी, जी, सख्त बिल्कुल। होनी चाहिए हमारे सिविल सिस्टम में। ये कोई जी, जी। तफरीक का मामला नहीं है। जो बिल्कुल। हमला है फौजी तंसीबात पर वो कौमी मामला है, कोई गुरोही कौमी। मामला नहीं है। जी बिल्कुल, ये बात है बिल्कुल। और इसमें एक बात ये है कि अगर बात जो है, अगर ये ऑफेंस जो है ना, अगर एटीए एंटी टेररिज्म कोर्ट ट्रायल करती है उसमें भी आगे 2 राय हैं, लेकिन उसमें आर्मी एक्ट से भी सजाबाज बात ज्यादा है उस ऑफेंस के अंदर। आप देखें ना, अब एक बहुत बड़ा ट्रायल हो रहा है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का, वो एक सिविल कोर्ट कर रही है इमरान खान का। तो इस तरह सिविल जो सिस्टम है एटीए के अंदर बड़े स्पीडी ट्रायल होते हैं, और एटीए के अंदर बाकायदा एक ठीक। टाइम फ्रेम दिया गया है कि आप विद इन 30 डेज या 3 डेज ये काम खत्म कर दें। ठीक तो आप अभी आपको एविडेंस का भी मसला नहीं है, आप एविडेंस जो है वो वीडियो लिंक के जरिए भी रिकॉर्ड करा सकते हैं। तो हमारे जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है सिविल साइड पे, इसको ज्यादा स्ट्रांग करना चाहिए, उस पर बिलीव करना चाहिए। ठीक। आप जहाँ पे भी कुछ करते हैं ठीक। तो उस सिविल जो तो उस फिर पे तो आपको फेयर ट्रायल फिर तो आपको अटॉर्नी जनरल का शुक्रगुजार होना चाहिए किस लिए? में कि उन्होंने तो अब ये तो strengthen उसके नतीजे में जो फैसला आया है उसमें सिविल स्ट्रक्चर जो है स्ट्रेंथन हो गया। नहीं, वो तो अब शामी लेकिन वो साहब डिलीवर भी आगे तो पता करे ना, चलेगा कि किस तरह वो ट्रायल डिलीवर भी तो करे करेगा, ना। करेगा। खुसूसी अदालतों का क़याम अमल में किसी वजह से ही लाया जाता है ना सर। जी जी जी। डिलीवरी के लिए ला जाता है ना। जी और बाज मुल्कों के अंदर अभी इसमें देखे ना, जो पहले 2015 के अंदर जो हमारी अदालतें बनी है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके बनाई गई थी। जो एपीएस का वाकया हुआ पेशावर के अंदर, या जिस तरह टेररिस्ट हैं तो उनको तो स्पीडी ट्रायल ऑब्वियसली आप एक स्पेशल लॉ बना के कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके आप बना सकते हैं। उससे फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको वैलिडेट किया कि ये ठीक है, आप जो है एक स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके खुसूसी अदालतें ठीक है बना जी। सकते हैं, और बनी भी हैं और सजा भी दी है। बहुत बहुत शुक्रिया।